हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी यहाँ पे क्लास नंबर 5, जो कि रहेगी टॉपिक कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं उसकी जो है 4 क्लासेज हम यहाँ पे पहले कर चुके हैं। जो 5th क्लास है वो आज हमारी यहाँ पे रहने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, इसमें भी हम जैसे कि पीछे अपनी सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे खास बात ये रहेगी कि 4 क्लासेस के क्वेश्चन मैं खुद करवा चुकी हूँ। ये क्लासेस वाले क्वेश्चन आपको पहले खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या कह रहा है, देखो दिमाग में सारी चीज़ें पहले से होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस किस तरीके से उसमें क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, किस तरीके से लिंक होता है। ठीक है, सोलेनॉइड का क्या होगा, टोरॉइड का क्या होगा, बार मैग्नेट की किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, फिर फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देन ऑल दीज थिंग्स आर रिमाइंड। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इनकरेक्ट बताना है अपने को। ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमें पता है अगर एक कंडक्टर है और उसमें से करंट जा रहा है तो उसकी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्या होंगी उसके अराउंड। इस तरीके से नहीं बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस तरीके से बनती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस तरीके से बनेंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की टर्म्स में। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो अपना क्या है, करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बताना है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइन विद द कंडक्टर एट द सेंटर। ये भी ठीक बात है। ठीक है, ऊपर वाले की सेकंड बता रखी, पहला तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। ओके जी, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। यानी कि जितना ज़्यादा हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा आएगा। क्लियर है जी ये बात। तो ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा। और इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ सेंटर आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर इज गिवन बाय बी बाय आर इनवर्सली स्क्वायर। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे चलते, इस कंडक्टर से अगर आर डिस्टेंस पे यहाँ पे देखें पी पॉइंट पे, तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जैसे जैसे, हमें एक बात तो पता है कि हम कंडक्टर से जैसे जैसे मूव आउट करते जाएंगे यानी कि दूर जाते जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब वो प्रोपोर्शनलिटी में वो बी जो है डायरेक्टली इन्वर्सली होगा आर के या फिर इसके आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये बात क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो डायरेक्टली होता है 1/r के, या हम कहें इन्वर्सली होता है आर के। ठीक है, आर के साथ डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे पावर का भी हमें ध्यान रखना है, 1 पावर के साथ वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नॉट वेरी विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर है, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन अपना। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें भी हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर बतानी है तो फर्स्ट बताओ, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का पता होना चाहिए यहाँ पे होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम यूज करें। यानी कि हमारे पास एक इस तरीके से एक मैग्नेटिक मटेरियल हम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस किया जाता है किसके अंदर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। ये हम मान लेते हैं तरीके से। कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मान लो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट जा रहा है कुछ ना कुछ, हमने यहाँ पे बैटरी जो है अप्लाई करा,
ठीक है, करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा और इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम जितना मैग्नेटाइज करते जाएंगे, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ से करंट देते जाएंगे, हमें अभी देखा पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कि अगर हम जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने बनानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यहाँ से बना सकते हैं, यानी कि बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बाय यूजिंग द करंट वी कैन इंड्यूस द मैग्नेट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कह रहा है कि ये टेम्परेरी मैग्नेट है, टेम्परेरी इन द सेंस कि जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई जो है वो ऑफ कर देंगे, सप्लाई को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी की सारी लूज कर देगा। और एक बात यहाँ से क्या कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा होता है, ये कौन सा होता है जो सबसे मतलब ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा सबसे यूजफुल है, कौन सा, सॉफ्ट आयरन। वाई सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ही क्यों चूज किया, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के पास वो प्रॉपर्टीज हैं कि ये जितना जल्दी गेन करता है उतना ही जल्दी क्या करता है, लॉस करता है इसको, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इट हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी, इट हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड यूज करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। इसके पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी हाई है, स्ट्रॉन्ग है, और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये जल्दी ही जैसे ही फील्ड ऑफ करेंगे, फील्ड लाइन यहाँ से खत्म करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बंद करेंगे, तो क्या होगा, अपने पास सारी की सारी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। यानी कि ये बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल मटेरियल, नॉट लाइक ए मैग्नेट। और जैसे ही यहाँ पे करंट की सप्लाई हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये एक मैग्नेट की तरह, वो भी अच्छे वाली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है क्या होती है, टेम्परेरी होती है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। अगला कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट कैन बी रियडली डीमैग्नेटाइज। ये कह रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट है उनको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके पास, उनको लूज करना, क्या करना, लूज करना, यानी कि उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उनको खत्म कर देना, यही मतलब होगा डीमैग्नेटाइजेशन का। तो कह रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट को भी हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, देखेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाती है एज कम्पेयर टू द परमानेंट में। क्लियर बात है, जितना ज़्यादा फील्ड देंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा अपने को फील्ड मिलेगा, ऑब्वियसली। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। परमानेंट मैग्नेट आर कंपैरेटिवली वीक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट कंपैरेटिवली टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वीक मैग्नेट, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन जो इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट है कौन सी है, ये वाली। हम परमानेंट मैग्नेट को हम ना तो डीमैग्नेटाइज कर सकते, इसको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, और ना ही हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते। एक बार जो हमने बना दी उसको बना दी, उसको हम ना फिर मैग्नेटाइज कर सकते, ना ही हम उसको डीमैग्नेटाइज। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, एक फिक्स मैग्नेट होगी, एक फिक्स मैग्नेट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, ये तो जैसे हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, टोटली क्या है, आर्टिफिशियल। ये भी कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ नेचुरल अकरिंग है। तो नेचुरल अकरिंग जो मैग्नेट है वो कौन सी है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट कौन कौन सी है, बताइए। हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, लेड स्टोन, क्या बोलते हैं उसको, लेड स्टोन। ठीक है, लोड स्टोन भी बोला जाता है, LOAD, लोड स्टोन। ठीक है, ये क्या है, अपने पास एक आयरन का मतलब और टाइप मिक्सचर होता है ये, और उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन इन। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक जैसा। ठीक है, कैसा, मतलब कि सेम या फिर एक जैसा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म अगर बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किस तरीके की होती हैं, देखो, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ से इस तरीके से जाए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ, कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ से चलेंगी इस तरीके से और साउथ तक जाएंगी।
और ये तो है आउटसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट बात करें तो कहाँ से कहाँ होगी, साउथ से लेके नॉर्थ तक। तो बार मैग्नेट की तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की। अच्छा, ये तो हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट किस तरीके की होती है भाई, हॉर्सशू मैग्नेट की अगर बात करें तो ये होती है कुछ इस तरीके, ऐसी कुछ रहती है, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी तरीके से, यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये वाला बी ऑप्शन हो गया अपना। सी वाले की अगर बात करें तो अब देखेंगे हम कि जो है यूनिफॉर्म किस में आ रही है। यूनिफॉर्म का मतलब कि पूरे के पूरे में सेम आए, जैसे कि यहाँ पे इनकी देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिले, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की जितनी कि इसके हम कह सकते हैं कि कॉर्नर्स पे है, ठीक है, पोल्स पे है जितनी। ओके, सी ऑप्शन देखो यहाँ से। सी ऑप्शन में क्या है कि सर्कुलर कोइल है कैरिंग करंट, एक सर्कुलर कोइल है इस तरीके से। इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आती है, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इसके अराउंड होंगी, इसके अराउंड इन द सेंस कि यहाँ पे एक पे कुछ इस तरीके से, समझ गए ना, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे, यानी कि रिंग्स होंगे इसके अराउंड, हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके की होंगी। अच्छा, डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो डी ऑप्शन में क्या है अपने पास, डी में है सिलेंड्रिकल कोइल कैरिंग करंट। सिलेंड्रिकल कोइल, सिलेंड्रिकल क्या है, कोइल है। सिलेंड्रिकल कोइल अगर है तो किस तरीके से बनेगी, देखो ऐसे, ये है सिलेंड्रिकल कोइल अपने पास। और इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो किस तरीके की बनेगी, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे, और यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरीके की। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगी फॉर ए सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कोइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही अपने को। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा रहना चाहिए था, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे देखें तो बहुत कम हो रही है। यहाँ पे भी अगर बीच में देखेंगे तो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर्स पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, इस वाले में भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर में तो क्या है ही नहीं, बहुत कम है, और यहाँ पे देखें तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, उतनी ही ऊपर से है, उतनी नीचे से, उतनी ही साइड में से। दैट इज दिस इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग कोइल क्या देती है अपने को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हमें बताना क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आता है ड्यू टू ए एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये मेरे पास एक वायर है, इसमें से जा रहा है करंट आई। अब इसके लिए हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सही होंगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करिए एक बार, बताइए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सही होंगी। हाँ जी, फर्स्ट क्या कह रहा है कि इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ये कह रहा है कि इसकी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड वो बताना कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल होगा, जो बी है वो प्रोपोर्शनल होगा आर के। भी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए, मान लो पी पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है आर, जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई, इनकरेक्ट। सेकेंड वाला अगर देखें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। बी इज इनवर्सली टू आर, ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ठीक है, अभी देखा था हमने ये। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बी इज इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड ना करके डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, इस वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बताइए। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और वो कैसे डिक्रीज करेगा, इसके प्रोपोर्शनल। और किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी है, पावर 1 के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और आएंगी कैसी फील्ड लाइन, अगर एक स्ट्रेट वायर की बात करते हैं तो कैसी आती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये बात भी यहाँ से पता होनी चाहिए, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 1 टेस्ला, व्हाट इज द यूनिट
ये जो टेस्ला है ये किसकी यूनिट है बताइए। पहले तो मुझे यही बताओ कि जो टेस्ला है वो यूनिट किसकी है। हाँ जी, क्लियर करेंगे पहले यही चीज। बताइए किसकी यूनिट है जो टेस्ला है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो यूनिट होगी यहाँ पे किसकी होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या है, टेस्ला, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। किससे लिखा जाता है ये टेस्ला को, कैपिटल पी से लिखा जाता है। ठीक है, आई थिंक आवाज प्रॉपर आ रही है या कोई गड़बड़ चल रही है। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। तो जो ऐसा यूनिट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, टेस्ला होगी। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें वेरिएशन किसके साथ दे रखा है, गोज के साथ। तो सीजीएस यूनिट की अगर बात करें किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है, गोज होती है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 टेस्ला हमेशा याद रखना कि सीजीएस यूनिट जो है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू ऐसा यूनिट कंपेरेटिवली सीजीएस बड़ी रहती है। तो यहाँ पे 1 टेस्ला जो होगा वो होगा 10⁴ गोज के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 10⁴ गोज के इक्वल। दैट इज ऑप्शन सी जो है क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा अपना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन फंसाते हैं हमेशा। हम क्या पढ़ते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं कि बताओ डायरेक्टली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम क्या करते हैं उसके चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब भी हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एग्जाम का प्रेशर अलग से रहता है, कितने क्वेश्चन हो गए कितने रह गए, तो वो सारी चीज़ें मिक्स करके हमें ये नोट वहाँ पे कई बार दिखाई ही नहीं देता, होता है हालांकि लेकिन फोकस ही नहीं होता। ठीक है, फोकस नहीं होता तो इस वजह से हम क्वेश्चन क्या है गलत कर देते हैं, लेकिन इसका खासकर ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये कह रहा है फर्स्ट में क्या कि जो बी आएगा दैट इज डायरेक्टली टू एन। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, force acting on a charged particle moving in a magnetic field in a direction parallel to it depends on its velocity। ये कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के, जब वो कैसे मूव करे चार्ज पार्टिकल, पैरेलली क्या करे, वो उसके अंदर मूव करे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि देयर एक्टिव फोर्स ऑन ए कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फोर्स देखेंगे यहाँ पे, फोर्स का फॉर्मूला अगर क्लियर है तो कर पाओगे। नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। हेंस यहाँ से बताओ मुझे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो इजीली इसका आंसर दे सकते हो। और अगर आप लोगों को यहाँ पे पता है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है अपने पास, या एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है अपने पास। चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या करेक्ट रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा बताइए। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की वैल्यू देखूं, वो मतलब किस तरीके से डिपेंड करता है। देखो अगर हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल हमने रखा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही रख दिया, चार्ज पार्टिकल, चार्ज जिसके ऊपर हो, और उसकी कुछ ना कुछ क्या दे दी उसको, वेलोसिटी दी। जब ये किसी एंगल पे पुट करेंगे, क्या होगा, जब ये किसी एंगल पे रखा जाएगा और विद सम वेलोसिटी अगर रखा जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, दैट जो फोर्स आती है F इज डायरेक्टली टू बी। जो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, एंड इट इज डायरेक्टली टू V।
वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज़ द चार्ज पार्टिकल। जैसे कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लेते तो और चीज़ें बदल जाती, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करूँ तो एफ जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा क्यू वी बी के, क्यू वी बी, और यहाँ पे आएगा बी का साइन वाला कॉम्पोनेंट, यानी कि परपेंडिकुलर वाला जो कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि एफ जो होगा मेरा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। क्या होगा जी? क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। अच्छा, अब यहाँ से बताओ फर्स्ट क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ से n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अगर वो पैरेलल है तो डिपेंड करेगा वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, अगर ये इसके पैरेलल मूव करता तो एंगल कितना होता? जीरो। एंगल अगर जीरो होता तो साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो इज जीरो, ठीक है। जीरो होगा तो मेरे इस केस में कोई फोर्स एक्ट करेगी नहीं, क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स कितनी आ जाएगी? जीरो। यही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। डायरेक्ट फोर्स ऑन जब उसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर में साइन थीटा वन, साइन थीटा वन, तो एन क्यू वी बी साइन फोर्स लगेगी वहां पे, ठीक है। तो ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें भी परपेंडिकुलर रखा है तो डिपेंडेंसी वेलोसिटी के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आएगी। क्लियर है? ठीक है। जब भी वो उसके पैरेलल रखा होगा तब अपने पास कोई भी चीज वहां पे वेरी नहीं करेगी। ओके जी, चलिए, आई थिंक ये समझ आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, एक पॉजिट्रॉन एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट राइट एंगल। ये एक पॉजिट्रॉन यहाँ से एंटर करता है। अब यहाँ पे पॉजिट्रॉन कुछ ज़्यादा बड़ी चक्कर नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जैसे हम नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं वैसे पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है इस डायरेक्शन में। तो ये कह रहा है कि फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा पॉजिट्रॉन वो किस डायरेक्शन में लगेगी। पहले तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, फोर्स पूछ रखा है, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड फाइंड द डायरेक्शन एंड टेल मी कहाँ पे आएगी। पहले इसमें अप्लाई करके देखो। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ से कि हमारे पास तीन इस तरीके से फिंगर होती हैं। ये हमारा थंब है जो फोर्स देगा, ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड देगी, फर्स्ट फिंगर सॉरी, और जो सेंट्रल फिंगर है ये क्या देगी? चार्ज की डायरेक्शन, ठीक है। इसको अप्लाई करके बताओ मेरे को कहाँ पे आएगी इसकी जो वैल्यू है फोर्स की, बताइए। यस, कहाँ पे आई वैल्यू इसकी जो है डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? देखो हमारे पास ये जो फिंगर थंब है ये किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की देगी और ये चार्ज की डायरेक्शन देगी। चार्ज कहाँ पे जा रहा है? चार्ज जा रहा है ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? उस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो फोर्स आ रही है वो इनटू द पेपर आ रही है, इनटू द स्क्रीन हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे आएगी? इनटू द पेज आएगी, इनटू द पेपर आएगी। क्लियर है? कुछ निकालने का था ही नहीं इसके अंदर, बस ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? डायरेक्शन ही बतानी है। ये अल्फा पार्टिकल है, ये वाले में पॉजिट्रॉन था, अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? दैट इज हीलियम न्यूक्लियस। कितना होता है ये? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का पार्टिकल जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है और सिर्फ जो न्यूक्लियस बच गया, दैट इज जो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच गए हैं, उनको हम अल्फा पार्टिकल दो होते हैं वहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रखा है, तो हमें क्या करना है? एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल, फोर्स यहाँ पे बतानी। सिंपल बता सकते हो कैसे? कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उधर, अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, और ये उस तरफ जा रहा है। तो जो फोर्स आ रही है वो कहाँ? आउट ऑफ द पेपर,
कहाँ आ रही है, आउट ऑफ द पेपर। कहाँ पे आएगी फिर, आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द, ठीक है, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, फ्लेमिंग, कौन सा रूल लगाया है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल जो है अप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P situated in a midway between the two parallel wire placed horizontally each carry a steady current I। दो हमारे पास मैग्नेटिक वायर, दो यहाँ पे मेटेलिक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है आई, दूसरे में से भी करंट जा रहा है आई। तो हमें बताना है कि जो P है इसके ऊपर फोर्स जो है कितनी लगेगी, यानी कि सेम लगेगी दोनों डायरेक्शन में एज द करंट इन द वायर, मतलब कि ये पॉइंट P जो है ये उसी डायरेक्शन में चल देगा जहाँ पे करंट जा रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ना वर्टिकल अपवर्ड, यानी कि ये बीच में से एकदम निकल के बाहर आ जाएगा जैसे ही करंट इसमें, वर्टिकली अपवर्ड लगेगी, या फिर जीरो लगेगी, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। अब हमें निकालना है यहाँ, देखो फर्स्टली करंट जा रहा है उधर। अब हम इस तरीके से समझते हैं, मान लो कि ये मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा है उधर। करंट अगर उधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे रखा है P पॉइंट, एक कंडक्टर आगे रखा है, एक यहाँ पे P पॉइंट है और एक कंडक्टर यहाँ पे, करंट जा रहा है उस तरफ। अगर सिर्फ करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, कौन सा रूल लगाते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कौन सा लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, यानी कि थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे थंब को, और जो फिंगर का कर्वेचर होगा दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे पॉइंट रखा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस तरीके से जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट रखा है उसका यहाँ पे हम ऐसे एक स्क्वायर बना के देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है तो उसके कहाँ आ रही है डायरेक्शन, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इसकी वजह से इस पे जो फोर्स आएगी वो कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी, कहाँ आएगी, इनवर्ड। क्लियर। अब आगे वाले की वजह से ये यहाँ पे रखा हुआ था, एक मेरे पास आगे यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि एक ये है, इसकी वजह से हमने निकाली, अब इसकी वजह से निकालना चाह रहे हैं, यानी कि पहले जो कंडक्टर था उसके यहाँ पे रखा था P पॉइंट, अब वो वाले के यहाँ पे आ गया, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया P पॉइंट, तो अब हमें क्या करना होगा, इस तरीके से ही थंब रखेंगे एंड घुमाएंगे, घुमा के यहाँ पे बना के देखो क्या आ रहा है, पार्टिकल यहाँ पे है जिसपे हमें फोर्स निकालनी है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो नीचे से ऊपर आ रही है, यानी कि अपवर्ड आ रही है फोर्स, तो इसकी वजह से जो फोर्स आई वो कहाँ आ रही है, अपवर्ड आ रही है। दोनों में सेम करंट जा रहा था, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम ही फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली, तो इस पे एक फोर्स लगेगी इनवर्ड, एक लगेगी आउटवर्ड, यानी कि अपवर्ड लगेगी, एक ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है। दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हेंस हम वी विल गेट जीरो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। हमारे पास कितनी फोर्स आएगी, जीरो, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अगर समझ नहीं आता तो इसको एक बार रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि करेक्ट पैटर्न बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनता है प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है जो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न बनता है वो किस तरीके का बनता है। अब आप लोगों को एकदम से देखने के बाद ये तीनों एक जैसी दिख रही होंगी, नीचे वाली अलग दिख रही होगी, ठीक है, यानी कि नीचे वाली का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ऐसी तो फील्ड लाइन हमने पढ़ी भी नहीं कभी, ठीक है, ऐसी वाली पढ़ी है। अब देखो इनमें फर्क क्या है, ऊपर वाली फिगर्स में यहाँ से जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो इधर है और यहाँ से देखें तो वो इधर है, इस वाली में उल्टी है डायरेक्शन, दिख गया डिफरेंस, ठीक है। और इस वाली में देखें तो क्या है, सारी की सारी सेम है, यानी कि उधर से स्टार्ट हो रही है इधर आगे रुक, ओके। तो इसका अगर फील्ड पैटर्न देखें हम किस तरीके से बनता है, देखो तो ये बनता है, मान लो कि ये मेरे पास एक कोइल है, करंट कैरिंग कोइल, जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखनी है कि किस तरीके से बनती है। यहाँ पे बीच में हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनते हैं, अपने पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, और इनकी रेडियस ज्यादा होने के कारण फिर ये जो लाइन है इस तरीके से हो जाए। यहाँ पे भी सिमिलर, रेडियस ज्यादा होने के कारण ये सर्कल्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, मान लो कि ये करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर, जब करंट क्या करेगा, एंटर करेगा तो उस साइड अपना बनता है नॉर्थ, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हम पढ़ते हैं वो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ अकॉर्डिंग टू द स्क्रू रूल।
है ना। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, तो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि फील्ड लाइन या एक ही तरफ होगी, ये नहीं कहेंगे हम दोनों तरफ, दोनों की दोनों एक तरफ आ रही है, ठीक है। पैटर्न जो है वो वेरी नहीं करेगा, क्लियर है ना। एक जहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी और दूसरी जगह पे खत्म हो रही। अब बताओ इसके जैसा कौन सा पैटर्न यहाँ पे दिखाई, दैट इज सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक जगह से आ रही है और दूसरी जगह पे भी सेम आ रही है, क्लियर है। बीच में इसमें यूनिफॉर्म होता है, कॉर्नर्स पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और बीच में देखेंगे तो वो कम होता जाता है। दिस इज बीच में जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड यूनिफॉर्म, ठीक है, क्या होगा, यूनिफॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड, सोलेनोइड के इनसाइड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ, क्योंकि सोलेनोइड वाला तो सभी ने पढ़ रखा है ना। सोलेनोइड क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं हम, यानी कि एक सोलेनोइड क्या है बेसिकली, एक हमने इस तरीके से इंसुलेटिंग शीट ली, कोई भी एक इंसुलेटिंग शीट ली, ठीक है, इसके ऊपर वाउंड कर दिया, किसको, मेटेलिक वायर को, मेटेलिक वायर को क्या कर दिया, इसके ऊपर वाउंड कर दिया इस तरीके से। तो इसमें से जो फील्ड लाइन जाएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। अगर हम सोलेनोइड के इनसाइड बात करते हैं, बी इनसाइड किसके, सोलेनोइड की, ये क्या है अपने पास, एक सोलेनोइड है। तो बी इनसाइड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोले तो सेम, कहाँ पे सेम, सेम एट ऑल पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी वैल्यू, ठीक है। और बी अगर आउटसाइड देखते हैं, बी आउटसाइड देखते हैं तो वहां पे वैल्यू कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, क्लियर है। ये दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब ये कहाँ पूछ रहा है, लॉन्ग सोलेनोइड है जिसके हमें बताना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0 होगा, नहीं है तो आउटसाइड होगा। डिक्रीज करेगा, मूव करेंगे जब हम एंड पे मूव करेंगे तो डिक्रीज करेगा, ना डिक्रीज करता ना ही इंक्रीज करता, इस एंड से लेके इस एंड तक सेम रहेगी वैल्यू हर एक पॉइंट के ऊपर, सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन जो है डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्लियर है जी सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम फ्यूज वायर की बात कर रहे थे। फ्यूज वायर क्या था कि सेफ्टी डिवाइस था जो कि हमें जो लार्ज करंट है उसको अप्लायंसेस को बचा रहा था, है ना, यही था। अगर हमारे पास डिवाइसेस क्या है, कम रेटिंग के हैं, कम रेटिंग इन द सेंस कि थोड़े करंट पे वो ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें फ्यूज वायर छोटा वाला चाहिए, और जो ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं उसके लिए फ्यूज वायर ज़्यादा चाहिए। अब जैसे कि चार्जर है अपने पास, जो फ़ोन का मोबाइल का चार्जर होता है, ये चार्जर है, तो इसका अगर हम देखेंगे फ्यूज वायर इसके अंदर, या फिर इसकी जो टोटल वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटिव 5 एम्पियर होती है, ठीक है, 5 एम्पियर। और हमारे पास आ कितना रहा है, मतलब वोल्टेज की भी बात करें तो 5 वोल्ट तक अप्रोक्सीमेट आ कितना रहा है हमारे पास, 220 वोल्ट, तो उसके अंदर बहुत सेफ्टी मेजर्स लगे हुए, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 15 एम्पियर रेटिंग है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा करंट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसा किस में होता है, हाइयर पावर रेटिंग सच एज गीजर, या फिर लोअर पावर रेटिंग के लिए चाहिए होगा, या फिर मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, या फिर नॉन मेटेलिक एंड लो पावर में ये कभी भी चाहिए नहीं होगा। दिस इज रिक्वायर्ड इन द हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर हो गया हमारे पास, प्रेस होगी इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अभी हमने सोलेनोइड का केस पढ़ा था, तो सोलेनोइड क्या है, इस तरीके से एक हमारे पास एक कुंडली बोलते हैं उसको, ठीक है, परिनालिका बोलते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें तो वो कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें वेरी कैसे करेगा, यानी कि आएगा किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा इसके अंदर जो करंट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और तीसरा ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये हम बोलेंगे बी जो है वो डिपेंड करेगा ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा जो कोर बनाई जाती है सोलेनोइड की, वो बनाई जाती है सॉफ्ट आयरन की। पीछे हम बात कर चुके हैं कि क्यों बनाई जाती है सॉफ्ट आयरन की, क्यों, क्योंकि उसके पास मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन बोथ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर तो डिपेंड करेगा, डज नॉट पूछा है। डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। रेडियस ऑफ सोलेनोइड इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। साइज, ठीक है, साइज ज़्यादा होगा मतलब रेडियस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फील्ड लाइन मिलेंगी। मटेरियल ऑफ द कोर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये करता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड, ठीक है। चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, दिस इज नॉट मैटर। दिस इज मैटर कि कितना करंट चल रहा है उसके अंदर से, ठीक है। करंट ज़्यादा होगा, अमाउंट ज़्यादा होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, अदरवाइज कम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन सा इसमें से है। बार मैग्नेट का हमें पता है किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ अंदर इस तरीके से और बाहर जो है डायरेक्शन मिलेगी नॉर्थ टू साउथ। बार मैग्नेट की तरह स्ट्रेट कंडक्टर का होगा नहीं, सर्कुलर वायर का भी नहीं होगा, सोलेनोइड का होगा और ना ही सर्कुलर कोइल का होगा। सोलेनोइड की अगर बात करें तो सोलेनोइड में भी कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड में अगर देखें तो बाहर जीरो होता है, यानी कि यहाँ पे होगा तो कुछ इस तरीके से ही निकलेगा, तो यहीं से ऐसे ही। लेकिन अगर ये सोलेनोइड क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी है तो ये कभी राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगी, ये लाइन कभी भी नहीं मिल पाएंगी ना, नहीं मिल पाएंगी। तो हम कहते हैं कि इसका यहाँ पे अगर देखें, जैसे यहाँ पे जो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ कुछ सोलेनोइड के जैसा, ठीक है। तो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो भी बार मैग्नेट के जैसा ही होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बार मैग्नेट के जैसा ही होता है। अब यहाँ पे अर्थ वाले से एक क्वेश्चन ध्यान आया कि हमारी एक होती है ज्योग्राफिकल एक्सिस, एक होती है मैग्नेटिक एक्सिस, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम, कौन सी कितने एंगल पे है वो आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, एक मेटेलिक रोड है ए बी, प्लेस कर रखी हमने मैग्नेटिक फील्ड में एंड आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये हमारे पास एक रोड थी ए बी, इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया यहाँ पे इस तरीके। अब हमें बताओ कि ये जो इसकी मोमेंट है रोड की वो किस डायरेक्शन में होगी। रोड उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसकी फोर्स लगेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या लगाएं हम, मैग्नेटिक हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएंगे तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट जा रहा है कहाँ से कहाँ, रोड में पॉजिटिव से नेगेटिव उधर जाएगा, करंट जाएगा उधर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ इन द सेंस कि ये जो है अंदर गिरेगी, इसकी क्या करेगी, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, इनटू द फील्ड कह रहा है, इनटू द फील्ड या फिर इनटू द पेपर, ठीक है। यही आएगी, आउट नहीं आएगी, ना डाउनवर्ड आएगी ना अपवर्ड आएगी, कहाँ आएगी, इनटू द पेपर, ठीक है। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, iron filling arrangement themselves according to a bar magnet as shown in figure, where is the magnetic field is stronger, P Q R S। यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे, बताइए। देखो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे इसके कुछ मतलब कि पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे फील्ड लाइन है, फिर यहाँ पे फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी कुछ इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पे फील्ड लाइन दिखाई दे रही होंगी कुछ इस तरीके। तो हमें क्या बताना है कि दिखाई दे रहा है ना, या जूम आउट करने की जरूरत है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमें क्या करना है, ऐसी वाली फिगर में हमें देखना होता है कि स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, मतलब किस पॉइंट पे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस फोर्स दिख रही है। जितनी फोर्सेस की मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दैट इज जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलेगी। ये ऑप्शन भी चलेगी अपने, आ गई जस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगी, आर के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वाड्रोपोल मैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैग्नेट। क्वाड्रोपोल मैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 मैग्नेट एंड आर यूज्ड इन पार्टिकल एक्सलरेटर।
पार्टिकल एक्सेलरेटर का मतलब क्या है कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, यानी कि पार्टिकल को स्पीडली मूव करवाने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। तो एज शोन इन 4 बार मैग्नेट कॉन्फ़िगरेट टू प्रोड्यूस ए क्वाड्रोपोल। ठीक है, हमें क्या कर रखा है, इसको क्वाड्रोपोल बनाने के लिए इस तरीके से अरेंज कर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन द मैग्नेट्स आर मार्क्ड एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर दिस अरेंजमेंट। देखो बी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, दिखाई दे रहा होगा, है ना। फील्ड लाइन अगर देखें तो बी से ए में जा रही है, डी से भी ए में जा रही है, बी से सी में जा रही है, और यहाँ से यहाँ जा रही है, दिखाई दे रही है। अब हमें पता है, क्या पता है जी, नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंड्यूस होती हैं और हमेशा साउथ पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इसकी रहती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ होगा। ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ होगा, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे भी एंड हो रही है, साउथ होगा। आप बता सकते हो इजीली कि ये कह रहा है कि पोलैरिटी ऑफ ए एंड सी आर नॉर्थ। ए और सी नॉर्थ हैं दोनों, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों क्या है, साउथ है। पोलैरिटी ऑफ बी एंड डी आर साउथ, ये दोनों साउथ हैं, ये भी साउथ नहीं है, ये क्या है, नॉर्थ है। ऑप्शन बी क्या, सी ऑप्शन कह रहा है कि पोलैरिटी ऑफ ए एंड सी इज साउथ एंड बी एंड डी इज नॉर्थ। बी डी नॉर्थ है, ए सी साउथ है, ये तो ठीक बात है। ठीक है, हमने जैसा प्रिडिक्ट किया है वैसा ही निकल गया। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पोलैरिटी ऑफ ए एंड सी आर नॉर्थ एंड बी एंड डी आर साउथ, ये ऑप्शन भी फिर से इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता होना चाहिए था कि जो फील्ड लाइन है इनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।